Hello everyone, the students of class 12th. We have completed chapter 7 up to much extent, not completely. पूरा हमने complete नहीं किया है. The chapter was going on Evans tries an O-level. From Vistas. This has been written by Colin Dexter. So now only almost 1 or 1.5 page is left. So it's time to see the previous things which have passed, जो चीजें हो चुकी है. तो ऐसा हुआ था कि इवांस was James Roderick Evans was a prisoner. And he was interested to face the O-level German exam. O-level German exam, it is a beginning होता है German language का. तो क्या होता है कि prisoner को स्टडी करने के लिए या एग्जामिनेशन के लिए मना नहीं किया जा सकता है. वहाँ पे ये रूल था. हमारे कंट्री में भी ये रूल है कि अगर कोई स्टडी करना चाहता है बुक वगैरह न्यूज़पेपर तो ये उसे देनी होगी. तो जेल के जो गवर्नर साहब थे उन्होंने बोर्ड के सेक्रेटरी से बात की कि क्या ये पॉसिबल है. बोर्ड के सेक्रेटरी ने बोला यस पॉसिबल है, ठीक है हम लोग कर देंगे, अरेंज कर देंगे. एक डेट फिक्स कर दी गई और कहा कि एक पार्सन होगा. पार्सन चर्च में होता है, जैसे फादर ब्रदर होते हैं वैसे ही. बोला पार्सन इनविजिलेट करेगा. तो कहा कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी उसे इनकम्युनिकेडो रखने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि वो इनकम्युनिकेडो मतलब क्या हो, किसी से बातचीत नहीं करना है. अकेला वो एग्जाम देगा तो किससे बातचीत कर सकता है, किससे कुछ पूछ सकता है, किससे नहीं. अब जेल में देयर वर 2 officers. Although there are so many officers, but there are 2 officers who looked after Evans and Evans' activities. They kept an eye, नजर रखते थे, ऐसे नहीं कुछ गलत कर रही है. So they were the first senior officer. It was Jackson. वो senior officer था और second में था स्टेफेंस. जैक्सन ने आकर के चेक वगैरह किया और इवांस को वे लोग सभी क्या कहते थे, इवांस द ब्रेक, क्योंकि 3 times ही हैड एस्केप्ड जेल. 3 बार वो जेल तोड़ के भाग गया था, जबकि ज्यादा एज नहीं थी. एंड गवर्नर साहब ने जब सेक्रेटरी साहब को बताया था इवांस की हिस्ट्री के बारे में तो बोला कि वो एक क्लेप्टोमैनियाक है. क्लेप्टोमैनियाक होता है जो शौक से, मतलब ऐसे माइंड में कुछ बात आती है चोरी करता है, ऐसे ही सीरियसली चोरी नहीं करता है. किसी को ऐसा है कि कोई चीज़ मुझे खरीदनी है, मुझे पेट भरना है, मुझे कपड़े खरीदने हैं, घर खरीदना है, बड़ी कोई चीज़, कीमती कोई चीज़ खरीदनी है, तो वो चोरी कर रहा है और उस पैसे से वो क्या करेगा, उन चीज़ों को खरीदेगा. लेकिन क्लेप्टोमैनियाक क्या होता है कि क्लेप्टोमैनियाक वो ऐसे ही चोरी कर लेते हैं, मतलब शौक से, आपके हैबिट है. वो ऐसा नहीं कि उन चीजों से पैसे से कुछ फायदा करेगा, हो सकता है कि पैसे चोरी करके किसी को दे दे, लेकिन उसे हैबिट है. उसके सेल में जो चीजें थी, नेल फाइल, सीजर्स, ये सब जैक्सन ने निकाल लिया. रेजर उसके पास था, इवांस के पास, तो उससे शेविंग करनी थी इवांस को. जैक्सन इंस्ट्रक्टेड स्टेफेंस को इंस्ट्रक्ट किया, बोला कि ये जब शेविंग कर ले, अपना घटिया से चेहरा साफ कर ले, तब तुम ये रेजर निकाल लेना. कभी ये हम लोगों पे एहसान करेगा जब ये अपना गला काट लेगा, क्योंकि तब हम लोग मुसीबत से बच जाएंगे, प्रॉब्लम से बच जाएंगे. स्टेफेंस ने बोला ठीक है. अब उस सेल में क्या था कि कुछ पिनअप्स, कुछ फोटोज वगैरह उसने लगा रखी थी इवांस ने. तो
जैक्सन ने कहा कि ये सब हट जाना चाहिए, क्योंकि वो जो फोटोज जो थी वो शायद कोई विजिटर अगर आता है, पार्सन अगर आता है या और कोई, तो उन लोगों को नहीं देखनी चाहिए। ऐसी फोटो थी, ऐसी फोटोज थी। बोला हाजी सर हटा दूंगा मैं। बोला जल्दी से तुम अपना शेविंग कर लो। और एक हैट वो पहनता था इवांस, और उसके लॉन्ग हेयर थे। जैक्सन उसके लॉन्ग हेयर से काफी हेट करता था। वो बोला कि ये हैट जो उतार लो। तो नो सर, ये मेरे लिए हमेशा से लकी साबित हुआ है और आज भी एग्जाम में लकी साबित होगा। मतलब वो कहना चाह रहा है एक तरह से कि मेरा पेपर बहुत अच्छा होगा। इवांस ये कहना चाहता है एक तरह से। हो सकता है इसके पीछे कोई वजह हो और है भी। तो बोला ठीक है तुम हैट पहन सकते हैं, गुड लक बोल दिया उसे। अब वहां पे क्या किया था, उस सेल में, उस जेल में गवर्नर साहब ने एक बग लगवाई थी, बग मशीन। बग मशीन मतलब इसका रिसीवर गवर्नर साहब का जो ऑफिस है वहां पे रिसीवर होगा। यानी यहाँ पे जो कुछ भी बातचीत होगी, आवाज, जो भी आवाज होगी, वो आवाज रिसीवर तक पहुंचेगी। और रिसीवर के पास जो रहेगा, गवर्नर साहब के ऑफिस में जाहिर सी बात है गवर्नर साहब रहेंगे, उनको सुनाई देगी वो सारी बातें। इवांस ने ये कह दिया कि अच्छा जो आ रहे हैं इन्विजिलेटर वो पार्सन है ना, मिनिस्टर है ना। मिनिस्टर भी फादर के पोस्ट में होता है, मतलब जैसे फादर होता है, ब्रदर होता है, वैसे मिनिस्टर भी होता है। और तुम्हें कैसे पता चला? पूरा कुछ पेपर्स वगैरह, मुझे कुछ फॉर्म्स वगैरह मैंने साइन किया तो मुझे पता चला। इवांस ने बोला लेकिन ये जो बग मशीन जो लगवाई है ना, ये ठीक नहीं। तो जैक्सन ने बोला बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मतलब ये चीज तुम्हें पता नहीं होनी चाहिए थी, तुम्हें पता चल गया इसलिए उन लोगों ने काम ठीक नहीं किया। इवांस ने बोला उन लोगों ने ठीक नहीं किया, ये बग मशीन लगा करके। मतलब क्या मेरे पे डाउट किया जा रहा है? और जैक्सन ने बात को अलग तरह से कहा कि बिल्कुल सही काम उन लोगों ने नहीं किया है। सही काम नहीं किया है मतलब क्या, कि तुम्हें ये बात पता नहीं होनी चाहिए थी कि हाँ बग मशीन लगी हुई है, तो उन लोगों ने सही काम नहीं किया। जैक्सन ने ये बता दिया कि गवर्नर साहब डजंट बिलीव यू अ ब्लडी इंच एंड नोबडी इन हिज सेंसेस वुड बिलीव यू, वुड ट्रस्ट यू। कोई भी अपने होशो हवास में तुम पे ट्रस्ट कभी नहीं करेगा। और गवर्नर साहब तो जरा सा भी भरोसा नहीं करते हैं तुम पे। अब क्या हुआ कि जो पार्सन का जो एड्रेस जो था ब्रॉड स्ट्रीट, वहां से पार्सन मैकलेरी, उसका नाम था मैकलेरी, वो आया अपने हाथ सूटकेस वगैरह लेकर के। बारिश हो रही थी, थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही थी। वो आया, विजिटर बुक पे साइन किया। जेल वगैरह में विजिटर बुक होता है कि अंदर जाने के लिए नेम एड्रेस जो लिखा जाता है, फोन नंबर वगैरह, दैट इज कॉल्ड विजिटर्स बुक। अंदर पहुंच गए अब इवांस के सेल में। स्टेफेंस लेकर के गया, स्टेफेंस भी अंदर था। जो कुछ बातें हो रही थी वो सुनाई दे रही थी। अब इवांस ने बोला कि क्या ये महाशय यानी सर जो है अंदर ही रहेंगे? अगर ये अंदर रहेंगे तो मैं एग्जाम पे फोकस कैसे करूंगा? ये महाशय मतलब स्टेफेंस। स्टेफेंस ने बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, गवर्नर साहब का ऑर्डर है। पार्सन यानी कि मैकलेरी ने भी यही बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, वो रहे या नहीं रहे, मुझे पेपर करवाना है बस। तो इसके पहले क्या हुआ था, गवर्नर साहब तो अंदर आ गए थे, सॉरी गवर्नर साहब के इंस्ट्रक्शन से ये अंदर आ चुका था स्टेफेंस, और मैकलेरी भी, इवांस अंदर था ही। अब क्या हुआ, गवर्नर साहब ने फोन किया, बोला कि इसको चेक भी करना है अच्छी तरह से। उसको बुलाया, स्टेफेंस भी बाहर आया और मैकलेरी चेक किया। चेक में कुछ पेपर्स वगैरह मिले, एक ट्यूब मिली
तो बोला सर स्विमिंग वगैरह का प्रोग्राम है क्या आपका? जैक्सन ने मजाक करते हुए कहा। अब मैकलेरी को ये मजाक पसंद नहीं आया। बोला कि मुझे हेमरॉइड है, मतलब पाइल्स, और मैं हार्ड सरफेस पे ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकता, यानी कि ट्यूब पे वो बैठते हैं। ये सेमी इन्फ्लेटेड है सॉरी, ये सेमी इन्फ्लेटेड था। बोले ठीक है सॉरी सर, ट्यूब दे दी। अब दोनों वो लोग, दोनों मतलब स्टेफेंस और दिस पर्सन मैकलेरी, वो अंदर गए। कुछ फैसनिल्स नाइफ वगैरह कुछ थी पेपर काटने के लिए। जैक्सन ने बोला कि मैं रख लेता हूँ। तो ठीक है। अब स्टेफेंस जो अंदर था, स्टेफेंस के लिए जो बात हुई तो गवर्नर साहब ने फोन करके जैक्सन को बोल दिया कि हम लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, स्टेफेंस को बाहर निकाल दो। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, भाग कैसे जाएगा? उसको निकाल लिया। अब स्टेफेंस क्या करता था, क्या कर रहा था, वो हर 1 मिनट पे पी फोल से देखता था अंदर की क्या हो रहा है, और हर बार वो एक ही चीज देख रहा था कि इवांस क्या करता है, मुंह में लिप्स में पेन को दबा कर रखा था, दांतों के बीच, कुछ लिख नहीं रहा। सोच रहा था कि डोर की तरफ से कोई इंस्पिरेशन आए, कुछ पता चले क्या लिखूं मैं। तो स्टेफेंस ने क्या किया, अब उस 1 मिनट पे जो देखता था वो अब 2 मिनट्स पे देखने लगा। हर बार करीब कुछ सेकंड्स के लिए देखता था। कुछ नंबर वगैरह लिखवाया मैकलेरी ने, 313271 इस तरह का लिखा। अब क्या हुआ कि गवर्नर साहब के पास एक फोन कॉल आया बोर्ड ऑफिस की तरफ से। बोला कि मैं बोर्ड ऑफिस से बोल रहा हूँ, एक आदमी की ड्यूटी थी कि जर्मन ओ लेवल एग्जाम जो दे रहा है उस क्वेश्चन पेपर के साथ एक करेक्शन स्लिप जाना चाहिए था, जो कोई बेवकूफ फूल उसमें रखना भूल गया। बोले ठीक है मैं आपकी बात कराता हूँ, लेकिन फोन डिस्कनेक्ट हो गया। इन्होंने फोन करने की कोशिश की गवर्नर साहब ने वापस, लेकिन फोन डायल नहीं हो पाया। बीपिंग क्या हो जा रही थी, मतलब बिजी क्या हो जा रही थी, इंगेज्ड। गवर्नर साहब बोला कि ऐसा नहीं है कि कुछ ये होक्स था, मतलब धोखाधड़ी कुछ होगा, कुछ चालबाजी हो रही है। तभी रिसीवर से आवाज आई, मतलब उधर से बातचीत की होगी जिस सेल में। ये पार्सन ने बोला मैकलेरी ने कि 1 मिनट रुक जाओ जरा, कुछ करेक्शन है यहाँ पे। बोला क्या करेक्शन है, इवांस ने पूछा। बोला कि क्वेश्चन पेपर नंबर वगैरह बता दिया कि यहाँ पे गोल्डन लॉगन लिखा हुआ है, गोल्डन लॉगन। तो यहां पे हो जाएगा गोल्डनन लॉगन, गोल्डन नहीं होगा। तो गवर्नर साहब सुन रहे थे, उनको लगा कि नहीं तो ठीक है। बोर्ड ऑफिस जो कॉल आया था, कहा कि कोई बेवकूफ रखना भूल गया, तो वो बेवकूफ नहीं तो उसने रखा था करेक्शन स्लिप, इसलिए करेक्शन करवाया। गवर्नर साहब मुस्कुरा रहे थे, थोड़ी थोड़ी जर्मन उनको आती थी। पेपर हो रहा था। इवांस ने बोला मुझे ठंड लग रही है, मुझे ब्लैंकेट चाहिए सर, मेरे बंक में ले लो। परमिशन मिल गई, ब्लैंकेट उसने ले ली, ओढ़ लिया, उसने ड्रेप कर लिया। फिर से उसने पेन दांतों के पीछे रखा था। अब जब भी स्टेफेंस देखे कि वो ड्रेप किया हुआ ब्लैंकेट को ओढ़ रखा है और वो कुछ लिख नहीं रहा है। अब 11:22 का टाइम हुआ था, करीब 9:25 पे एग्जाम स्टार्ट हुआ था। गवर्नर साहब के पास जो कॉल आया था तो उसमें पूछा गया था कि एग्जाम स्टार्ट हो गया क्या, जो करेक्शन के लिए। तो बोला हाँ एग्जाम स्टार्ट हुए, 15 मिनट्स हो चुका। 9:40 पे कॉल आया, बोला 9:25 पे स्टार्ट हो चुका है।
बता दिया 9:25 पे स्टार्ट हुआ, 9:40 का टाइम हुआ है, 15 मिनट्स हो चुके हैं, यानी कि 2 आवर्स का शेड्यूल था ये, 11:25 में खत्म होने वाला था। तो 11:22 पे कॉल आया एक, ये गवर्नर साहब फोन की तरफ बढ़े फोन करने के लिए, लेकिन फोन वो मतलब यहाँ पे है कि फोन किए, वो फोन करने के लिए हाथ बढ़ाया, फोन उठाया, और यहाँ पे जैक्सन के पास एक फोन कॉल आया, स्टेफेंस को बुलाया जोर से जैक्सन ने, और जल्दी जल्दी ऑर्डर दिया गया। स्टेफेंस ने ऑर्डर सुना, जैक्सन ने बुला लिया स्टेफेंस को, बोला कि तुम मैकलेरी को गेट तक पहुंचाओ, छोड़ के आओ, और जब मैकलेरी निकलेगा तो देख लेना कि जैसे गेट ठीक से बंद कर देना। और ठीक है, स्टेफेंस बहुत खुश था कि सीनियर ऑफिसर जैक्सन के होते हुए भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई। उसने वैसे ही किया, उसको निकाल दिया। अब इसी बीच क्या हुआ था, गवर्नर साहब के पास एक कॉल और आया था, उसमें बोला था कि रिमांड केस है, हमें एक वैन चाहिए और कुछ ऑफिसर्स चाहिए, एक वैन गाड़ी चाहिए, रिमांड केस है, किसी को अरेस्ट करना है। यानी कि 2 कॉल्स आए थे, एक 9:40 का टाइम और एक बीच में उसका टाइम यहाँ पे दिया हुआ नहीं। तो ये स्टेफेंस अब वापस आ रहा था। स्टेफेंस वापस आने के दौरान सोचा कि मैं देख लेता हूँ क्या हुआ है सेल के अंदर। P4 से झाँक के देखा एक आदमी पड़ा हुआ है। 1 सेकंड के लिए उसे लगा कि ये इवांस है, फिर देखा कि नहीं ये तो मैकलेरी है, तो लगा कि इवांस भाग गया। अब उसको वो अंदर गया खोल करके और जैक्सन को बुलाया, ब्लड वगैरह निकल रहा था, ये मैकलेरी था। तो अभी तो पता चल रहा है मैकलेरी है, पता नहीं कौन है। उसको लेकर के गए यहाँ इसके पास, इनके पास, गवर्नर साहब के पास। गवर्नर साहब को बोला, और पहले ही बोला था कि मैं जानता हूँ इवांस कहाँ गया है, ये क्वेश्चन पेपर आप देखो। बोला कि क्वेश्चन पेपर में एक पेज पेस्ट किया हुआ था और उसमें कुछ लिखा हुआ था जर्मन लैंग्वेज में। क्या लिखा हुआ था कि वो पार्सन है, इसलिए ज़्यादा जोर से मत मारना, मिनिस्टर है वो, पार्सन मिनिस्टर की होता है, मिनिस्टर है वो, मारना मत जोर से, धीरे से मारना। और ब्रॉड एक्सेंट जो है स्कॉटिश लैंग्वेज ज़्यादा यूज नहीं करना। तो वो जब निकल रहा था, जो पहले निकला था मैकलेरी बन करके, वो स्कॉटिश ज़्यादा यूज कर रहा था, स्कॉटिश एक्सेंट। और एक बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात, कि जब वो आया था तो थोड़ा मोटा लग रहा था, अब वो पतला लग रहा है। ये कैसे हो गया? अब क्या हुआ कि वहां पे डिटेक्टिव आया, डिटेक्टिव को फोन किया था, डिटेक्टिव कार्टर। पूछना बोले सब क्या हो गया? बोला किसको? इनको लेकर के जाओ, इन्होंने देखा है कि इवांस कहाँ भागा है। वो बैठ गए, मैकलेरी बैठ गए, चले गए। ये जो है गवर्नर साहब डांटने लगे इन लोगों को कि तुम लोग इतनी देर तक रहे, तुम्हें पता नहीं चला। और कौन छोड़ने गया था मैकलेरी को बाहर? स्टेफन ने बोला मैंने। बोला आपने तो बोला था। बोला मैंने बोला था, मैंने कहाँ बोला था? गवर्नर साहब बोले कि मैंने नहीं फोन किया था। जो 11:22 पे कॉल आया था, बोले कि मैंने कोई कॉल नहीं किया था, मैंने फोन तो किया था लेकिन बोर्ड ऑफिस कॉल किया था और बोर्ड ऑफिस में इंगेज रहा है, मैंने तुम्हें कोई कॉल नहीं किया। अब गवर्नर साहब ने फोन किया कार्टर को कि क्या हुआ? बोला कि सर मैकलेरी साहब ने तो देख लिया था, पहचान लिया था गाड़ी को, वो गाड़ी लेकिन काफ़ी स्पीड चली गई, तो मैंने मैकलेरी को हॉस्पिटल में छोड़ दिया। और हॉस्पिटल में छोड़ दिया मतलब कि हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस कॉल कर दिया और एम्बुलेंस आकर के लेके गई होगी। बोला ठीक है। गवर्नर साहब ने फोन किया हॉस्पिटल। गवर्नर साहब, उस आदमी ने बोला कि हमने एम्बुलेंस तो भेजी थी लेकिन वहां कोई आदमी मिला नहीं,
अब गवर्नर साहब को पता चल रहा था कि क्या हुआ था, कि ये मैकलेरी गायब हो गया। तो बोला कि अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, बोला कि जो पहले गया था वो मैकलेरी जो बन के आया तो मैकलेरी ही था, मैकलेरी जो बन के, जो मैकलेरी था वही मैकलेरी था। बाद में जो मैकलेरी बन के रहा अंदर वो इवांस था। क्या किया था उसने, हेयर वगैरह कटिंग की थी रेजर से, और ठीक से कटिंग नहीं कर पाया था। पहले बड़े बड़े बाल थे इसलिए लोग कंफ्यूज करके, प्लस ब्लड इतना लगा हुआ था कि चेहरा क्लियरली पता नहीं चल रहा था, और ड्रेसिंग भी वैसे ही कर रखी थी। तो पता चल गया था क्या हुआ था। ये लोग बहुत जगह ढूंढने लगे, वहां पे कुछ न्यू बरी, न्यू ग्रेवन इस तरह का कुछ एड्रेस लिखा हुआ था, लेकिन गवर्नर साहब को पता नहीं चल पाया वो। अब इवांस बाहर घूम रहा था, होटल में गया था वो, बाहर घूम रहा था। वो सोच रहा था बाल मेरे छोटे हो गए, कोई बात नहीं, बड़े हो जाएंगे, और बियर्ड वगैरह उसमें लगा रखी थी। तो कहा कि इससे मुझे शोर हो गया, घाव हो गया। ये अंदर जब वो था ना तो मैकलेरी बन के था। और क्या वो बोल रहा था कि जो मैकलेरी गया था अंदर वो 2 ड्रेस पहन के गया था। 2 ड्रेस पहनने की वजह से जाते मोटा लग रहा था, और एक ड्रेस खोल दिया, वो इवांस पहन लिया, और वो एक ड्रेस पहन के निकल गया। अब एक ड्रेस पहने तो दुल्हन लग गया, 2 ड्रेस पहनने पर मोटा लगेगा। इसीलिए स्टेफेंस को ये लगा था कि जाते वक्त मोटा लग रहा था या पतला लग रहा है। अब क्या हुआ कि गवर्नर साहब वो होटल में जाने लगा अपने रूम में। उसने रिसेप्शनिस्ट को भी ऑर्डर किया कि मुझे मॉर्निंग में जगा देना ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए, मुझे डिस्टर्ब मत करना, ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए मुझे, कल मेरा डे जो है थोड़ा बिजी रहेगा। अंदर जब वो गया, रूम को खोला तो अंदर देखा, रूम के अंदर, कि गवर्नर साहब बैठे हुए हैं। गवर्नर साहब ने बोला कि चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि चारों तरफ से मेरे आदमियों ने होटल को घेर रखा है, जबकि ज्यादा लोग नहीं थे, वहां 2 ही लोग थे, लेकिन गवर्नर साहब ने बताया नहीं। और गवर्नर साहब ने कुछ पूछा कि कैसे ये सब किया, तो धीरे धीरे बताता चला गया कि एक्चुअली सर जो जर्मन टीचर था ना वो मेरा एम्प्लॉइज था। बोले तो टेक्निकल कॉलेज से था। बोला आपने कोई पता करवाया सर कि वो टेक्निकल कॉलेज से था या नहीं? बोला तो मेरा एम्प्लॉइज था। बोला कि ब्लड वगैरह कहाँ से मिल गया? बोला कि जो ट्यूब थी ना, जो मैकलेरी लेके अंदर गया था, उस ट्यूब में ब्लड था, और वो पिग ब्लड था, पिग का ब्लड था, दैट वाज पिग्स ब्लड। और उसमें कुछ रियल ब्लड कुछ मिलाना चाहिए, वो क्लॉटिंग नहीं हो पाई, क्लॉटिंग नहीं हुआ। बोला कि मुझे पता ही नहीं था, मेरे पीठ पीछे बहुत सारी चीजें हो रही थी। इवांस ने बोला कि सर और भी आगे होंगी। अब वो लेके जाए, बोले चलो अब यहाँ से, तो मैं अरेस्टेड। ठीक है। अब रिसेप्शन पे इसने विंक किया, एक रिसेप्शनिस्ट जो थी उसको विंक किया, आंख मारी, उसने वापस आंख मारी। मतलब इवांस समझ गया कि मैं अब सेफ हूँ, मतलब गवर्नर साहब मुझे लेके नहीं जा सकते। गाड़ी में बैठ गया इवांस, अंदर एक साइलेंट ऑफिसर था, उसने हैंडकफ किया, मतलब हथकड़ी लगा दी। अब आगे थोड़ा सा और है। See you soon, Evans. It was almost as if the governor was saying farewell to an old friend after a cocktail party. गवर्नर साहब ने बोला see you soon, Evans। लग रहा था कोई कॉकटेल पार्टी थी, और जिसके बाद वो किसी फ्रेंड को अलविदा कह रहा था, बाय बाय कह रहा था, वैसे ही हैप्पीली गवर्नर साहब ने बोला Cheerio, sir. I was just wondering. I know your German's pretty good, sir. But do you know any more of these modern languages? Cheerio मतलब होता है गुड बाय। पॉन्डर में होता है टू थिंक। पॉन्डर थोड़ी देर बाद आएगा यहाँ पे। बोलो कि ठीक है सर, मैं समझ गया कि आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, तो क्या आपको और भी कोई मॉडर्न लैंग्वेज आती है सर? इवांस ने पूछा गवर्नर साहब से। नॉट वेरी वेल, वाई? बाकी बहुत अच्छी तरह से नहीं, बट वाई डू यू आस्क मी? Ivan settled himself comfortably on the back seat and grinned happily. Nothing really. I just
happen to notice that you have got some O-level Italian classes coming up next September, that's all. इवांश पीछे सीट पे बैठ गया, बोला नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मैं ये चाह रहा था ना, हंसते हुए बोला कि हो सकता है कि आप अगर हो तो इटालियन क्लासेस स्टार्ट कर दो आप मेरे लिए नेक्स्ट सितंबर से। इटालियन क्लास बोले जर्मन क्लास थी, अब इटालियन क्लास स्टार्ट कर दो। Perhaps you won't be with us next September, इवांश। गवर्नर साहब ने बोला कि शायद तुम नेक्स्ट सितंबर तक हमारे साथ नहीं रहोगे इवांश। James Roderick Evans appeared to ponder the governor's words deeply. No, perhaps I won't, he said. इवांस सोचने लगा कि गवर्नर साहब ने बात क्यों कही कि मैं नहीं रहूंगा नेक्स्ट सितंबर तक। बोला कि शायद आप सही कह रहे हो सर, मैं नहीं रहूंगा, मतलब मुझे जेल कैद करके नहीं रख सकता है मुझे। बोला नहीं, मतलब वो बोला कि शायद मैं नहीं रहूंगा, इस बात से ही मतलब है। As the prison van turned right from Chipping Norton on the Oxford Road, the hitherto silent prison officer unlocked the handcuffs and leaned forward towards the driver. For Christ's sake, get a move on. It won't take them long to find out. प्रिजन वैन जैसी आगे बढ़ती चली गई, चिपिंग नॉर्टन वो जगह थी, तो जो साइलेंट ऑफिसर जिसने हैंडकफ लगाया था उसने हैंडकफ खोल दी और आगे झुकते हुए ड्राइवर के सीट की तरफ बोला कि फॉर गॉड सेक, फॉर क्राइस्ट सेक, डोंट स्टॉप, स्टॉप नहीं करना और स्लो भी मत करना गाड़ी को, क्योंकि वो लोग हम लोग का पीछा कर लेंगे, ज्यादा दूर हम लोग आए नहीं है। Where do you suggest we make for? asked the driver in a broad Scottish accent. स्कॉटिश लैंग्वेज में, स्कॉटिश एक्सेंट में ड्राइवर ने पूछा कि कहाँ जाना है आप लोगों को। What about न्यूबरी सजेस्टेड इवांस। इवांस ने बोला न्यूबरी कैसा रहेगा, बोला न्यूबरी चलते हैं। ये जो ड्राइवर जो था स्कॉटिश एक्सेंट में बोल रहा था, ये मैकलरी था जो नकली मैकलरी बन के गया था। एक चीज और थी यहाँ पे क्या कि मैकलरी अपने कॉटेज से निकला ही नहीं था, ये पहले बता दिया गया था, ये उसको बांध के रख दिया गया था और नकली मैकलरी आया था वहां पे। ये नकली मैकलरी है जो ड्राइवर है यहाँ पे। तो इवांस फिर से भाग गया, ये देखा है तो 3 टाइम्स पहले भागा था, फिर एक बार भागा 4 टाइम्स और इस बार फिर से भाग गया 5 टाइम्स भाग गया। तो क्या होता है, दिस स्टोरी tells us that we have not to underestimate anybody's intellect or clever. किसी के चालाकी को, किसी के इंटेलेक्ट बुद्धि को हम अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते कि वो ये नहीं कर सकता है। ये छोटा सा बच्चा था लेकिन इसने सबकी आंखों में धूल झोंक दी। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी लेकिन वो वहां से भाग गया और वो नॉट ओनली 1 टाइम 5 टाइम्स। तो किसी को हम कमजोर नहीं समझ सकते, हम ये सोच सकते हैं कि वो मुझसे कम पढ़ा लिखा है, मेरे से उसके मार्क्स कम आते हैं, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हमसे कम दिमाग उसका होगा तो ये हम लोगों की बहुत बड़ी गलती है। सो दिस स्टोरी टेल्स अस दैट वी हैव टू यूज आवर ब्रेन माइंड यूज करना है हम लोगों को इन फुल, पूरा यूज करना है। ये नहीं सोचते कि इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, ये क्या कर लेगा। We have not to think like that. Thank you very much.